बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद है 5 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में मौजूद है वनडे और T20 सीरीज़ पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। और ये दोनों सीरीज़ आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए वनडे, टेस्ट और T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज और 2009 आईसीसी वर्ल्ड T20 और 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग स्क्वाड के अहमद शहजाद के साथ। टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस लेने के बाद कौमी टीम में अपनी दस्तयाबी जाहिर की तो सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए उन्हें स्क्वाड में शामिल कर लिया। मोहम्मद आमिर ने 50 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि इमाद वसीम ने भी पाकिस्तान की जानिब से 66 बैनुल-अक़वामी मैच खेले हैं। रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज ने कहा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। आमिर और इमाद सीनियर खिलाड़ी भी हैं। देख रहे हैं कि आमिर और इमाद की बात, तो उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल किया। इमाद वसीम जो थे वो इस सीरीज़ से पहले एक सीरीज़ पहले उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ये बताया था कि उनके कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है। वंस ही हिमसेल्फ टुक दैट रिटायरमेंट बैक, तो वो पाकिस्तान के हक़ में जो बंदा बेहतरीन होगा, जो हम समझते हैं, जिस तरह आपने देखा कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं, लेकिन इमाद वसीम थ्रू आउट एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। सो जब वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का यह हक़ बनता था कि वो बेस्ट फॉर द पाकिस्तान पर्पज़ उनको सेलेक्ट करें। मोहम्मद आमिर की बात की आपने, तो देखें अभी गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा कि हमारे इंजरी प्रोन लोग बहुत ज़्यादा थे और आमिर की परफॉर्मेंसेज भी सबके सामने है, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स जिसमें से आप सेलेक्ट करते हैं, स्पेशली जो आपकी T20 टीम है। तो आई थिंक परफॉर्मेंसेज सबके सामने है एंड इफ़ समबडी इज़ अवेलेबल। अहमद, 2007 में मैं इंग्लैंड में था, पाकिस्तान ए टीम को इमाद लीड कर रहे थे और उस टीम में आमिर भी थे, आप भी थे, शान मसूद भी थे जो अब पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बन गए हैं, जुनैद खान भी थे और उस टीम में जो है और कौन था उस टीम में मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, उस टीम में उमर अमीन भी थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार आपने आमिर को, इमाद वसीम को वापस लेकर आ गए हैं, रिटायर प्लेयर को आप वापस लेकर आ गए हैं, तो आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा रही, पीछे जा रही है। आपका इस तमाम सूरत हाल पर क्या तबसरा है? देखिए, 2 सीजन प्लेयर हैं, अगर वो अवेलेबल हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है तो डेफिनेटली वो उसका फ़ायदा तो पहुंचाएंगे। उनके पास एक्सपीरियंस है, दोनों के पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट लीग्स में कंटिन्यूसली खेल रहे हैं और बड़े इवेंट्स में आगे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपने अभी देखा है पीछे। फिर अगेन वही बात आ गई कि बहुत सारी बातें हमें सुनने में आती हैं, क्या हम एक हो गए हैं, क्या हमारे दिलों के अंदर से ये जो सारी चीज़ें सी ये ठीक हो गई हैं, क्या हम जो बातें कर रहे हैं वाकई वो वैसी होंगी भी अंदर। ये सारी चीज़ें ग्राउंड में देखने को मिलेंगी, ये रिजल्ट्स आपको बताएंगे, क्या टीम कॉम्बिनेशंस खेलते हैं, कौन सी टीम अंदर जा रही है, ये सब बता देगी आपको। और अगर तो ऐसा हो गया तो वेरी गुड है, अगर नहीं हुआ है तो ये बात जान लें कि अगर टीम आपस में एक नहीं हुई, आपस में बॉन्ड नहीं बना और सारे प्लेयर्स अपने दिल साफ करके आगे वर्ल्ड कप के लिए अगर नहीं बढ़ेंगे तो और कुछ नहीं है, सिर्फ मुल्क का नुकसान है। सारी चीजें हो जाती हैं और जब कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी आती है तो बड़ा आसान है कोई एक अपनी मीडिया रिपोर्ट भेज देना या किसी एक प्लेयर को आगे भेज देना और उसको बता देना जी ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो अगर तो वाकई आपने रिजल्ट्स लेने हैं, वाकई आप चाहते हैं कि आप ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर प्लेयर को एक जैसा ट्रीट करना। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ऑल आइज विल बी ऑन बाबर आजम कि वो हर एक प्लेयर को किस तरह लेके चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, हमने बैटिंग ऑर्डर की तो बात कर ली, बॉलिंग में भी बड़ा टफ कंपटीशन है क्योंकि आमिर जब से वापस आए हैं तो इस सीरीज़ में अपनी फ़िटनेस की वजह से हारिस दस्तयाब नहीं है, लेकिन हमारे पास एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर है। नसीम शाह भी फ़िटनेस मसाइल से अपनी जान छुड़ाकर टीम में वापस आ गए हैं, शाहीन आफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, फिर ज़मान खान हैं और फिर उसके बाद अब्बास आफरीदी। तो इन बॉलर्स की मौजूदगी में आप पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अगर ओवरऑल अभी आप बात करें तो फिर खुल के इस पे बात करते हैं। शाहीन आपके जो थे वो प्रीमियर बॉलर थे पिछले 2-3 साल से, ठीक है, वो इंजर्ड हैं। हमने उनकी पीछे कारकर्दगी देखी है PSL के अंदर भी
और पीएसएल से पहले भी उनकी कारकर्दगी में उस तरह का तसलसल नहीं है जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दिया करते थे। वो इंजरी की वजह से है या उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी जो पिछले साल की परफॉर्मेंसेस हैं वो इतनी कोई खातिर ख्वाह नहीं है। नंबर दो आपका नसीम शाह अभी इंजरी से फिट होके उन्होंने ये पीएसएल खेला है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि लीग क्रिकेट एक कुछ और क्रिकेट होती है, इंटरनेशनल का जो प्रेशर है वहां पे जो आपके मसल्स पे लोड पड़ता है वो डिफरेंट पड़ता है। तो अब नसीम शाह इंजरी से आके इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह परफॉर्मेंसेस करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने वाला, और उनको बड़े तरीके से यूज करना पड़ेगा। मोहम्मद आमिर टॉप क्लास बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन लीग्स के अंदर उनका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अब आके पाकिस्तान टीम के अंदर इंटरनेशनल मैचेस में किस तरह अपनी जगह वापस, क्योंकि देखिए आपको जगह बनाने के लिए परफॉर्मेंसेस तो करनी है। ऐसा तो नहीं है कि आप आएंगे और आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको यूं ही वेलकम कर दिया जाएगा, नहीं। आपको लेके आए हैं, आपके साथ गुफ्तगू हुई है, बात हुई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब आमिर पे भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्होंने अपनी जगह को अर्न करना है। लेकिन अगेन फिर वही बात, इंटरनेशनल क्रिकेट पीछे खेले नहीं हुए एक डिफरेंट, और उसके बाद जमान खान बिल्कुल नए हैं। तो सर अगर जहां तक आप पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, पहले हम अक्सर ये कहते थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत टॉप क्लास है, बड़ी अच्छी फॉर्म में है, रेड आउट फॉर्म में है, लेकिन अगर आप पिछला हमारे बॉलर्स के साथ जो बीत रही है पिछले 1-1.5 साल में, शाहीन की आप अगर परफॉर्मेंसेस देखेंगे, अगर आप नसीम शाह को देखेंगे इंजर्ड थे, अगर आप मोहम्मद आमिर को देखेंगे रिटायरमेंट देके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं, जमान खान को अगर आप देखेंगे ऑन एंड ऑफ खेलते हैं, कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, तो एक साइन ऑफ कंसर्न है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ल्ड कप से पहले अगर कुछ आज जो हमारे ये मैचेस हैं ये इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस हैं हमारे जो ये बॉलिंग लाइनअप है उनके लिए, कि वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, और एट द सेम टाइम कैप्टन और मैनेजमेंट को भी ये चाहिए होगा कि ये जो बॉलिंग यूनिट है ये डाउन इन कॉन्फिडेंस है एट द मोमेंट, इनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, इनको अंदर डालें और कोशिश करें इनसे परफॉर्मेंसेस निकालें। अदरवाइज जो हम आज से 1.5-2 साल पहले अपनी बॉलिंग के बारे में बातें कर रहे थे कि वर्ल्ड नंबर 1 है, थ्रेट है, उस तरह की अगर आप रियलिटी देखें तो शेप में इस टाइम करंट टाइम पे हम नहीं खड़े रहे। 2012 में हम श्रीलंका में आईसीसी वर्ल्ड टी20 खेल रहे थे, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोहम्मद हफीज़ उस टीम के कैप्टन थे, उस टीम में आप भी थे, नासिर जमशेद भी थे और कामरान अकमल भी थे, और चारों जो थे वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, और फिर हफीज़ जो थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो नंबर 3 पर आए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा टफ था, ये जो इस वक्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है साइम, बाबर, रिजवान एंड उस्मान खान, इसमें से ओपनिंग जोड़ी बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है? सर आप देखें उस टाइम भी किसी का कंपैरिजन करना कोई ठीक बात नहीं हो जाएगी। आप उस टाइम भी देखें 4 ओपनर्स थे, अभी भी 4 ओपनर्स हैं, और ऐसा बहुत दफा हो चुका है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर के 5-5 ओपनर्स भी पाए जाते हैं। सर हमें सिर्फ बता दिया जाता था कि नंबर 3 पे है, थोड़ा बहुत डिस्कशन हुई और मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने कभी उस पर बहस भी की हो। लोग खुद हाथ रेस करते थे और कहते थे कि ठीक है, फॉर द टीम विल डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब आके इस चीज पे और नंबरिंग पे जितना फस क्रिएट किया जा रहा है, थोड़ी सी फीलिंग ये आती है कि शायद कुछ प्लेयर्स का अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो नंबर चेंज करेंगे और फेल हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि एक टॉप दर्जे का प्लेयर जो मुल्क को हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको हर जगह खेलने पे इतना अबूर होना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए कि जब कोई उसके पास मुल्क के लिए कोई चैलेंज आए तो वो सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करे, ना कि वो ये कहे कि वजह क्या है। सो सर बात फिर वही है कि डिपेंड करता है कि कौन चीजें इंप्लीमेंट करा रहा है, कौन बात करेगा, किसकी ये बात सुनेंगे, ये चीजों का रियलाइज कौन कराएगा। क्योंकि अभी तक तो हमें ये देखने में मिलता है कि बड़े अच्छे माशाल्लाह देखें, बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि बिल्कुल होने भी चाहिए, लेकिन मैं एक बात जरूर करता हूं कि जहां पे टीम कॉम्बिनेशन, जहां पे टीम बनाना, जहां पे टीम की गलतियां आपस में डिस्कस करना, वहां पे आपको ऑनेस्टली स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चीजों पे ऑनेस्टली आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे और एक दूसरे को सेव करने की कोशिश करेंगे तो आप तो कर लेंगे,
लेकिन मुल्क का नुकसान होता है, विच इज रियली वेरी रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली हमने पीछे रिसेंट पास्ट में भी ऐसा होते हुए देखा है कि जहां पे हम शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे को हद से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीम बाद में लेट डाउन हुई है। और अब आके जब एक और चांस मिल रहा है, होपफुली हमने अपनी गलतियों से सीखा हो। अगर बाबर को भी एक और अपॉर्चुनिटी एज अ कैप्टन मिल रही है, होपफुली उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा हो और जो मिस्टेक्स उन्होंने कमिट किए हैं पिछले 4 या 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, वो इस दफा ना दोहराएं। अच्छा, अब मैं 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूंगा। एक उस्मान खान है। ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी उस्मान खान ने गलत फैसला कर लिया, आपके ख्याल में मुल्क के लिए खेलना तो बड़ी बात है, और पहले से जहां आपके पास 3 ओपनर मौजूद हैं, टॉप क्लास ओपनर मौजूद हैं, कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, यहाँ पर आप उस्मान खान के फैसले को किस तरह देख रहे हैं? उनकी जगह बनती हुई आपको नज़र आ रही है? सर, जगह बनती हुई नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही, मुझे इससे पहले मैं आपको डोमेस्टिक में लेके जाना पड़ूंगा। मुझे बताएं कि आप डोमेस्टिक क्यों करवाते हैं सर, किस वजह से करवाते हैं? या तो उस डोमेस्टिक के लोगों को अब आके जब से पीएसएल आ गया, अगर आपने यहीं से सिलेक्शन करनी है 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंसेस पे, चाहे वो सेंचुरी किसी ने की है या चाहे शायद 2 50 की है। हमने रिसेंटली ऐसा भी देखा है कि 1 50 करके भी लोग पाकिस्तान टीम में आ गए हैं, और हमने अब ये भी देखा है कि लोग यहाँ पे खेल नहीं रहे, यहाँ के नेशनल है या नहीं है, वो चले गए यूएई खेल रहे हैं। उनको 2 मैचेस की परफॉर्मेंसेस पे आप जो है, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने डोमेस्टिक का जो नारा लगाते हैं, डोमेस्टिक को इज्जत दो। अभी ये जो पीछे इतनी सारी जो स्टेटमेंट्स हमने सुनी थी आज से 3-4 महीने पहले, जब हमारे 1-2 प्लेयर्स रिटायरमेंट लेके लीग्स खेलने जा रहे थे, वो उसका क्या फायदा हुआ? बात गई। तो सर ऐसा तो कभी भी कोई भी निजाम ऊपर नहीं जाता है। अगर आपने कोई भी निजाम को ऊपर लेके जाना है, तो वहां पे आपके एक्शंस जो हैं वो आपके बातों के साथ मैच करने चाहिए, और एट द सेम टाइम आपको देखना चाहिए कि और अपने आप को उस पोजीशन में रख के सोचना चाहिए कि जो लड़का पिछले 8-10 साल से डोमेस्टिक में रगड़े खा रहे हैं, और जब उनको परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और जब उनको मौका नहीं मिलता है, और यूं आके लाइक आई एम ऑल फॉर उस्मान खान, मैं अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस करे, लेकिन जो रूट उन्होंने लिया है, दैट इज आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट। मैं कभी भी इसकी फेवर में नहीं हूँ कि एक लड़का यूएई दुबई गए हुए है, वहां पे नेशनल हो रहा है, आपका मुल्क छोड़ के गया हुआ है। ठीक है, पहले उनके साथ जितनी उनको अगर कोई ज्यादती हुई है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ डोमेस्टिक में ज्यादती हो रही है, लेकिन वो जान नहीं छोड़ते, वो लगे रहते हैं, वो डिटर्मिनेशन के साथ खेलते रहते हैं, वो अपने आप को पुश करते रहते हैं लिमिट के लिए। हर दफा उनके साथ ज्यादती होती है और फिर जाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, फिर डोमेस्टिक में आके परफॉर्मेंस करते हैं। इसी कल्चर और इसी स्ट्रक्चर अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, यहीं से खेलना चाहते हैं। उन्होंने कभी इस चीज का फैसला नहीं किया कि वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। हाँ, जो चले गए हैं कुछ, आज जिस तरह हम देखते हैं यूएई में भी गए हैं, कुछ आज हमने देखा है कि दुबई में भी जा रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं, वहाँ अमेरिका वाली साइड पे जा रहे हैं। तो सर सच कौन सी इतनी परफॉर्मेंसेस ढेरों लगा दी हैं कि आप लोगों को बाहर से रिटायरमेंट उनकी वापस लेके यहाँ पाकिस्तान की तरफ से खिला रहे हैं, और वो जो लड़के यहाँ पे 3-3 फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, जल रहे हैं, धूपों में मेहनत कर रहे हैं, और घरों से जो है ना, उनके अब घर वाले बेचारे कहने लग गए हैं कि प्लीज अगर आपका कुछ बनता है ना, वो घर से भी लड़ते हैं, तो आप उनको क्या एक मैसेज दे रहे हैं? बहुत सारे और मौजूआत हैं, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन, पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वीडियो लिंक पर अहमद शहजाद हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अहमद, आप कप्तानी के हवाले से बात कर रहे थे, और कप्तानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन कमेटी से भी सवाल हुआ। पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस मामले पर मज़ीद क्या कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर एक बार फिर बाबर आजम को क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी। तो सिलेक्शन कमेटी से शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाए जाने पर सवाल हुआ, जिस पर रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज बोले कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाने की वजह उनका वर्कलोड मैनेज करना है, और शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर हैं और वो चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी खुलकर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। वहाब रियाज ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी, जिसमें कप्तान भी शामिल होंगे।
अच्छा जी, बाबर की पहले शाहीन की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने ऑब्वियसली जब शाहीन कैप्टन नहीं रहे तो एक प्रेस रिलीज़ आई थी जिसमें हमने वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की थी, और वो अभी हमने डिस्कस भी किया है इधर बैठ के कि ही इज़ वन ऑफ आवर मेन स्ट्राइक बॉलर्स एंड वी वांट हिम रियली फ्रेश। हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं वी वांट हिम फ्री ऑफ माइंड टू एग्जीक्यूट हिज स्किल्स एंड स्टफ। तो इस वजह से हमने शाहीन की वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए वी टुक दैट डिसीजन। जहाँ तक रह गई बाबर की बात, तो देखें बाबर के बारे में जब हमने यहाँ पे कप्तान वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हमने अनाउंस करना था, तो हम चाहते थे कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो और जिसने कप्तानी की हो, तो वो बाबर से अच्छी और कोई चॉइस थी नहीं। सो दैट्स वाई इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें आपने जाके खेलना है, तो इस वजह से बाबर आजम जो है वो एक तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम और ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन। ऑब्वियसली ही हैज़ंट वन एनीथिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जिस पे हम स्टिल बिलीव करते हैं, और हमने बाबर से उसके बारे में बात भी की थी। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह चीज़ों में बेहतरी आएगी, उसको लेके चलेंगे सारे, और आई थिंक ही हिमसेल्फ इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये वाला वर्ल्ड कप उसको जीत रहा है और पाकिस्तान को कोई ना कोई खुशी देनी है। अच्छा अहमद, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कप्तानी के मामले को लेकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज ने ये बाबर आजम की कप्तानी के बारे में ये कहा कि वर्ल्ड T20 का जो मेला वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में लगेगा, बतौर कप्तान बाबर के लिए जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और शाहीन के बारे में उन्होंने ये कहा कि सिलेक्शन कमेटी इस बात पर मुत्तफिक है कि वो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हमने उनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उससे अलग किया है। शाहीन को कैप्टन बनाया था तब वो स्पिन बॉलिंग तो नहीं करते थे, तब भी वो फास्ट बॉलर ही थे और तब भी मेरे ख्याल से मोरलेस यही थे। तो ये डिसीजन लिया है, ऑब्वियसली डिसीजन मिल बैठ के हुआ है। कुछ लोग सिलेक्शन कमेटी में चेंज हुए, और अगर आप देखें यूसुफ भाई बहुत ज़्यादा वोकल थे हमेशा से बाबर की फेवर में, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो आज जैसे ही वो सिलेक्शन कमेटी में आए हैं चीज़ें चेंज हुई हैं। सिंस अब कोई चीफ सिलेक्टर भी नहीं है, तो ये चीज़ें पैनिक बटन एक प्रेस किया गया जिसके बाद ये चीज़ें फौरन से तब्दील की गई हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली वो एक बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि बाबर ने कैप्टनसी की है। ऑफकोर्स पिछले बाबर आजम ही 4 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन उस देखना ये पड़ेगा कि उस 4 साल में वो कितने टाइटल्स जीते हैं, कितने ICC इवेंट्स जीते हैं। सो एज सच उनकी बेल्ट के अंदर भी कोई एज सच ICC के इतने बड़े इवेंट्स हैं नहीं जिसकी वजह से आप ये कहें कि हमने शाहीन को वर्कलोड मैनेज करने के लिए उतार दिया है और बाबर को दोबारा से ले आए हैं। लेकिन जो भी उन्होंने किया है, आई विश देम ऑल द बेस्ट। एक बात तो जरूर है, बाबर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने लगा है इस दफा, क्योंकि थिंग्स आर नॉट सेम। अब चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह आज से 4 साल पहले थी, 3 साल पहले थी। अब चीजें बहुत डिफरेंट हैं और अब हर एक चीज की स्क्रूटनी होगी और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। जहां तक ये वर्ल्ड कप का सवाल रहा है बाबर आजम की कैप्टनसी का, आई थिंक ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी बोला है, इट्स गोना बी मेक एंड ब्रेक फॉर लॉट ऑफ पीपल। ये वर्ल्ड कप बहुत सारे लोगों के लिए मेक एंड ब्रेक होने वाला है, एंड इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस लड़कों के करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बड़े समझदार हैं माशाल्लाह आजकल के प्लेयर्स जो हैं, उनको इस चीज का आइडिया बिल्कुल है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि चीजों को ठीक लेके चले, चीजें जीतने की कोशिश करें, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस चैलेंजेस का बाबर आजम को अब सामना करना पड़ेगा वो सिर्फ जीतना ऑपोजिशन से नहीं होगा, अपने ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज जिस ड्रेसिंग रूम में ओवरनाइट चीजें चेंज हो रही होती हैं, उस ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। आप जितने भी लोगों को प्यार से एक दफा बात कर लें, 2 दफा बात कर लें, लेकिन जब इस तरह के डिसीजंस होते हैं तो इसके रेपरकशंस आते हैं और ये इंसानी फितरत है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ ऑपोजिशन से जीतना, अपने घर को भी ठीक रखना। ये बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। हमारे एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।